जमी के गर्भ को चीरकर हीरों को निकाला जाता है। जमी के गर्भ को चीरकर हीरों को निकाला जाता है। कोयले के पहाड़ों को भट्टियों में डाला जाता है। तो मेरा कहना है कि आजकल कोयलों की भरमार है, इन द सेंस कि बहुत से युवा हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता है। लेकिन जो हीरे होते हैं या जो बेहतर लोग होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी हर जगह मांग होती है, उन्हें ज़मीन खोद के निकाला जाता है। तो एक ऐसे ही हीरे हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले के बरौली गांव से संबंध रखते हैं। मैं उन्हीं के घर में यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। साथ ही साथ बहुत ही जल्द उनका जो काम है, उनकी जो अद्भुत कलाएं हैं, मैं आप सबके सामने उनकी कलाओं को भी पेश करूंगा। तो चलिए मैं आप सबको रूबरू करवाता हूं अवनीश जी से। नमस्कार, मेरा नाम अवनीश विश्वकर्मा है और मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव बरौली खरका में अभी भी रहता हूं। चूँकि मुझे गांव का परिवेश बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गांव में ही रहता हूं और मुझे बचपन से कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए मैंने अपना यही कैरियर चुनने का उचित समझा। अवनीश जी, आप कोई अपनी जो कलाकृति, मुझे पता है आप बहुत अद्भुत कलाकार हैं और बहुत ही अद्भुत जो कलाकृतियाँ आपने बनाई हैं, तो मुझे अपनी कलाकृतियों से भी रूबरू करवाइएगा। जी, अभी आपको अपना सबसे पहला वर्क दिखाते हैं जो धूप से बना हुआ है। जी, इस पेंटिंग का नाम रखा है मैंने प्रेम की देवी मदर टेरेसा। चूँकि ये पेंटिंग और ये आर्ट टाइप क्या है, कौन सी, क्या आर्ट बोलते हैं इसे सनलाइट आर्ट बोलते हैं। ये पेंटिंग बनी है सूर्य के प्रकाश से। जी, सूर्य का प्रकाश जो है एक प्राकृतिक चीज़ है, तो ये पेंटिंग पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इस पेंटिंग में ना तो कलर का प्रयोग किया गया है किसी, और ना ही ब्रश का प्रयोग किया गया है। कलर की जगह पर सूर्य का प्रकाश और ब्रश की जगह पर मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया गया है। और ये पेंटिंग बहुत ही नायाब पेंटिंग है, ये चारों धर्मों को दर्शाती है। बिल्कुल, पहले आप मुझे ये बताइएगा, ये मैं देख पा रहा हूँ जैसा आपने कहा है अभी कि मैंने ना कलर का इस्तेमाल किया, कलर की जगह रोशनी का कमाल है। तो आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइएगा, आखिर ये कैसे, मैं देख पा रहा हूँ ये ब्लैक जो कलर है या उनकी आकृति कैसे आई है भला? ये मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ में पकड़ते हुए और सूर्य के प्रकाश को उससे अवतरित करके नीचे लकड़ी रख के जिस पे बनाना है आपको, उस पर अवतरित करना पड़ता है। इसको बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लगा था। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ऑफ कैमरा जब मेरी बात अवनीश जी के एक मित्र से हुई, जिन्हें मैं मिलाना चाहूँगा, यहाँ बुलाऊँगा मैं, तो उन्होंने मुझे एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने ये बात बताई कि जब ये पेंटिंग बनाई गई तो उस दौरान अवनीश जी का रंग जो है बहुत सांवला हो गया था, काला हो गया था। तो मैं प्रकाश जी को सबसे पहले तो इनकी मेहनत को सलाम। अब मैं चाहूँगा प्रकाश जी यहाँ पर आएँ, जो अवनीश जी के मित्र हैं, और पूरी बात बताएं। शुक्रिया। जे अवनीश जी जब आर्ट बना रहे थे, सनलाइट आर्ट, उस समय अवनीश जी मतलब धूप में 4-4 घंटे, अगर 10 बजे जैसे सुबह चले गए तो 10 से 12, 2 बजे की लगभग अच्छी धूप रहती है, उस समय 4-4 घंटे काम करते थे। उस समय इनका जो कलर था एकदम मतलब बहुत डार्क हो गया था। हमने कहा इतनी मेहनत करते, बोले क्या करें, गर्मी चली जाएगी, 1 साल फिर बैक हो जाएगा मेरा। क्या बात है, सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है अवनीश जी के जज्बे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी। अवनीश जी, अब मुझे ये बताइएगा कि विचार क्या था, थॉट क्या था आपका इस पेंटिंग को, नायाब पेंटिंग को बनाने का? और जो आज जैसा आपने बताया ये सनलाइट आर्ट है और काफ़ी वक्त लगा है इसको बनाने में, आपका रंग भी काला हुआ था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आपका रंग भले ही काला हुआ था, लेकिन पेंटिंग बहुत उजली बनाई है आपने। मैं आश्चर्यचकित था आपकी इस कला को देख के। तो आप अपना विचार, इस कला को बनाते समय क्या विचार था, ये बताइएगा। इस पेंटिंग में चारों धर्म दर्शाए गए हैं। ये चारों धर्म उस चीज़ को दर्शाते हैं जो कि धर्म अपना अपना विस्तार कर रहे हैं। इस धर्म चारों कॉर्नों पर ये तीर का निशान उन चीज़ों को दर्शाता है जैसे कि अपना अपना धर्म हर कोई विस्तार कर रहा है।
और ये पेंटिंग सनलाइट से इसलिए बनाई गई है क्योंकि सन मीन्स होता है बेटा। जो माँ और पुत्र का प्यार है वो मदर टेरेसा जी से अच्छा किसी ने नहीं दर्शाया। और इस पेंटिंग में एक पूरा जीवन सर्कल दिखाया गया है। यहाँ से बच्चा कैसे बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, शादी करता है, और ये यहाँ पे जो परिवार नियंत्रण उसमें दिखाया गया है मैंने, और ये बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा सर्कल यहाँ पर सनातन धर्म पर आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जो यहाँ पर इन्होंने थॉट दिखाया है कि हम दो हमारे दो, तो यहाँ पर ही बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने। सोसाइटी में, समाज में लोग समझें कि हम दो हमारे दो, ताकि पॉपुलेशन जो एक चिंता का विषय है, हमारे देश की जो जनसंख्या है बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण हो। हाँ अवनीश जी, अब अपनी बात आगे जारी रखिएगा। और इस पेंटिंग को दिल्ली एग्जीबिशन में इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन था जिसमें 9 देशों के 25 आर्टिस्टों ने भाग लिया था। उसमें इस पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज़ पाया था। मैं सलाम करता हूँ आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को। मैं सलाम करता हूँ आपकी इस पेंटिंग का सर्टिफिकेट। बिल्कुल, बहुत खूब। मैं सलाम करता हूँ फिर से आपके जज्बे, आपकी मेहनत को। नौ देशों के प्रतिभागी आए थे, उसमें हमारे अवनीश जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था इस नायाब कलाकृति को लेके। तो मैं चाहूँगा कि जो समाज है इनकी कला को सराहे, इन्हें और प्रोत्साहित करे, क्योंकि एक जो कलाकार होता है ना, वो पैसों का भूखा नहीं होता, लेकिन प्यार का बहुत भूखा होता है वो। तो अगर आपका प्रोत्साहन मिलेगा, इनकी कलाकृति और निखरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे ये इस कला को बहुत आगे तक ले जाएंगे, और अपने नाम का ही नहीं, अपने गांव का नाम ही नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे आपको कहूँगा कि आप अपनी और भी अद्भुत जो कलाकृतियाँ हैं उन्हें दिखाएं। सबसे पहले मैं अपने मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी को सलाम करता हूं, और ये नायाब पेंटिंग हमारे अवनीश जी ने बनाई है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो दर्शक हैं, ऑडियंस है, वो यहाँ गौर करें। ये दूर से देखने में लग रहा होगा पेंसिल से बनी हुई है, लेकिन ये स्टेपल से बनाई गई है। जो स्टेपल होते हैं ना, जो हम 2 पन्ने जोड़ने होते हैं, ठोकते हैं, जैसे पंच बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, वो उनका यूज करके बनाया गया है। तो इस आर्ट को स्टेपल आर्ट कहते हैं। अब मैं अपनी जी से पूछूंगा, इस पेंटिंग में एक थॉट भी छिपा है जो इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया था। पहले उस थॉट के बारे में बताएं, उसके बाद कैसे इसे बनाते हैं इसके बारे में बताएं। ये पेंटिंग जो पोर्ट्रेट है, ये अब्दुल कलाम जी से हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हैं, इसलिए अब्दुल कलाम सर का पोर्ट्रेट ये स्टेपलर से बनाया है। और इसमें एक एक स्टेपल उनके एक एक दिन को दर्शाती है, उनके संपूर्ण जीवन के 30,601 जो दिन उन्होंने इस पृथ्वी पर गुजारे हैं, उनको आधार मानकर ही इस पोर्ट्रेट का निर्माण किया गया है। उतने ही स्टेपल इन्होंने यूज किए हैं। जनरली क्या होता है ना, हम लोग ढंग से पंच कागज में ठोक नहीं पाते हैं, और इन्होंने इस कार्डबोर्ड में उतने ही स्टेपल का यूज करके, जितने दिन हमारे मिसाइल मैन जिंदा रहे हैं, करके ये कलाकृति बनाई है। तो मैं दिल से तारीफ करता हूँ आपकी। आप बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं और आपकी प्रतिभा जो है बहुत ही सराहनीय है। ये जो नायाब कलाकृति है स्वामी ब्रह्मानंद जी की है, त्यागमूर्ति ब्रह्मानंद जी की है, जो हमारे बरहारा गांव से संबंध रखते हैं, जो कि हमीरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और जो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, ये पंक्तियाँ बार बार बोलता हूँ मैं, जो लोकोक्तियाँ हैं कि चिराग तले अंधेरा। स्वामी जी ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा के जो दिए हैं वो जलाए, लेकिन अपने बच्चों को अपने ही महाविद्यालय में पढ़ने नहीं दिया।
तो कहते हैं ना कि जो चिराग होता है, चिराग तले अंधेरा, जो दिया होता है उसके नीचे जो होता है अंधेरा होता है। वैसे ही स्वामी जी थे, उन्होंने जो क्षेत्र वर्ग के बच्चे थे उन्हें तो उच्च शिक्षा का प्रबंध कर दिया, उन्हें पढ़ाया अपने महाविद्यालय में, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दिया। क्यों? पर्पज उनका केवल इतना था कि कहीं मेरे बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी न मिले और बच्चों के कंपैरिजन में। तो मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। जो नायाब जो कलाकृति है अवनीश जी ने बनाई है, उसके बारे में भी अवनीश जी आपको बताएंगे। ये कलाकृति स्वामी ब्रह्मानंद जी की है और इसमें इसको कोयले, पत्थर का कोयला होता है जो, उसके द्वारा बनाई गई है। ये बहुत ही अद्भुत कलाकृति है और लक्ष्य परिवार राठ द्वारा इसको केंद्रीय पुस्तकालय, स्वामी ब्रह्मानंद केंद्रीय पुस्तकालय अलीगढ़ में सेंट्रल हॉल में स्थापित होने के लिए ये बनवाई गई है, जिसके लिए मैंने एक बहुत ही नायाब स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक पोर्ट्रेट तैयार किया है, जो पत्थर के कोयले से बना हुआ है। इसकी फीट 6 बाई 4 फीट है और इसको बहुत ही क्रिएटिव वर्क है और उनकी डिमांड पर बनाया गया है, क्योंकि उस पुस्तकालय में कोई ऐसी अद्भुत चीज़ होनी चाहिए थी जो लोगों को उस ओर आकर्षित करे। इसलिए मैंने अपना पूर्ण वर्क है, जो पूर्ण रूप से जो मेहनत है वो मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी के इस पोर्ट्रेट में लगाई है। इसको बनाने में मुझे करीब 15 दिन का टाइम लगा है और बहुत ही अद्भुत वर्क है, जो रात में अगर लाइट भी चली जाती है तब भी इसका प्रकाश, स्वामी जी का जो प्रकाश है वो आपको दिखाई देगा। अंधेरे में भी इनका पोर्ट्रेट आसानी से आप देख सकते हैं। ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं आप, ये पत्थर के कोयले से बनी हुई है और इसमें जो ये छोटे छोटे से लेकर ये 1 mm 2 mm या उससे भी छोटा है कोई, उससे लेकर 1.5 इंच या 2 इंच तक का इसमें कोयले का टुकड़ा प्रयोग किया गया है। इसको एक बहुत ही अनोखे ग्लू से चिपकाया गया है और इसमें लगभग 2-3 किलो वेट आप डालने पर भी ये नहीं निकलते हैं। कुल मिला के अपने मन से तो नहीं निकलेंगे ये हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि है, जो कीलों के द्वारा इस कार्डबोर्ड पर उकेरी गई है अवनीश जी द्वारा। ये पोर्ट्रेट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और उनके विचारों से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने उनको गिफ्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए इस पोर्ट्रेट का निर्माण किया था। ये पोर्ट्रेट जब बनाया गया था तब मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी आए हुए थे, तो उस समय मेरे पास कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिससे मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो ये पोर्ट्रेट कीलों से बनाया गया है, इसमें 3239 कीलों का प्रयोग किया गया है और ये एक 3D आर्ट वर्क है और इसको 4 प्रदेशों में अलग अलग एग्जीबिशन में प्रदर्शित कर चुका हूँ मैं, जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले हैं। अवनीश जी, क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस कलाकृति को, नायाब कलाकृति को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश की, अपना संदेश पहुंचाया हो उन तक कि मैं इच्छुक हूं अपनी इस कलाकृति को आपको भेंट देने के लिए? अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक अवनीश जी की बात पहुंचे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उनकी भेंट स्वीकार करें तो एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो अगर मोदी जी ये बात आप तक पहुँचे तो कृपया करके अवनीश जी की भेंट को स्वीकार करिएगा, इनसे मिलिएगा। एक कलाकार के लिए ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा। अवनीश जी ने एक और अद्भुत कलाकृति बनाई है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे। इसमें आपको अभी चीज़ मामूली लग रही होगी, इसमें कुछ माचिस की तीलियाँ दिख रही होंगी, कुछ पेंसिल के टुकड़े दिख रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं अवनीश जी से इस कलाकृति को बनाने का पर्पज पूछता हूँ और आखिर ये है क्या, ये भी उनसे जानते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम साहब का एक पोर्ट्रेट है
जो छाया पर आधारित है। यानी कि जब आप इस पर किसी प्रकार से रोशनी डालते हैं तब दीवार में इसका जो परछाई में चित्रण होता है उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नज़र आते हैं। और ये बना है माचिस की तीलियों से। माचिस की तीली और रुई है, और जो पेंसिल बचती है लास्ट में चलाते चलाते वो इंजेक्शन है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लगभग इसमें 25-30 रुपए का काम हुआ है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और जिसको छाया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और चूँकि ये माचिस से इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो मिसाइल है वो बिना माचिस के चल नहीं सकती, और जो मिसाइल मैन है उनका पोर्ट्रेट इसमें उभर के आता है। और इसको दिल्ली में 27 जुलाई 2019 को गांधी आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। और जिस दिन इसको प्रदर्शित किया उसी दिन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो मुझे इसके लिए बेस्ट आर्ट वर्क का अवार्ड मिला था। आप लोग देखेंगे ये जो पेंसिल के टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, जिन्हें लोग बाग कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, ये अवनीश जी ने, ये मिसाइल है। जब आप चित्र देखेंगे, जैसे शैडो आर्ट कहते हैं, जब आप इस पर लाइट पड़ेगी और जब ये चित्र यहाँ आएगा कलाम जी का, ये कलाम जी का चित्र है और साथ में जो ये पेंसिल के बचे हुए टुकड़े ये मिसाइल है। तो चित्र जब आप देखेंगे उसमें सब आपको प्रदर्शित होगा। तो अवनीश जी जो है एक बेहतर कलाकार हैं, और भी इनकी कलाकृतियाँ हैं उनको भी हम देखते हैं। साथ में जो कलाकृति के साथ इनका जो थॉट है ना वो बहुत ही नायाब है। ये जो अद्भुत कलाकृति, मैं बार बार अद्भुत कलाकृति बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक कलाकृति में कुछ ना कुछ अद्भुत है। ये जो कलाकृति इन्होंने बनाई है ये हमारे बुंदेलखंड के किसानों को प्रदर्शित करती है। और इसकी एक और खूबी बताऊँ मैं, ये डॉट से बनी है, डॉट 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 करके जो बिंदु होते हैं ना, बिंदु से मिलके बनाई है। और 45,554 बिंदुओं से ये बनाई गई है। अब 45,554 पे भी फोकस करिएगा, इससे चाहे आगे से पढ़ें या चाहे पीछे से पढ़ें, ये 45,554 ही होगा। तो ये भी इनकी खूबी है, ये कुछ भी काम करते हैं ज़मीनी स्तर का नहीं करते हैं, ये सीधे आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो इस मौके पे कुछ पंक्तियां भी कहूँगा मैं कि ख़ास तौर पे वो पंक्तियाँ इनके लिए हैं कि मैं अपने सपनों के रॉकेट को इतनी ऊंचाई पर उड़ाता हूँ कि लोगों को उसके धुएं को देखना भी नामुमकिन होता है। तो जो हमारे अवनीश जी हैं वो वास्तव में अपने सपनों के रॉकेट को बहुत ऊंचाई पर उड़ाते हैं। तो जो अवनीश जी हैं उनसे ही पूछता हूँ मैं, इस कलाकृति को बनाने का मेन कारण ये था कि जो हमारे बुंदेलखंड में किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पर सूखा अत्यधिक पड़ता है। और इस दृश्य में भी वही दिखाया गया है। इस दृश्य में आपको एक किसान दिखाया गया है जिसमें वो उसका खेत है, उसमें पानी मतलब बिल्कुल नहीं है, वो चटका हुआ खेत है जिसमें पानी की बहुत अत्यधिक कमी है। दरारें दिख रही हैं आपको खेतों में। और धूप में बैठा हुआ किसान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर मेरी ज़मीन को पानी मिले तो हम लोगों के पेट तक और आप लोगों के जो इनके सहारे जो दुनिया भर के लोग खाना खाते हैं या जीवित रहते हैं वो उन तक अनाज पहुंच सके। तो इसका मेन कारण यही था कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों की जो दुर्दशा है या आप कह लीजिए हालात ख़राब हैं वो दुनिया तक पहुंच सके। अवनीश जी से मैं उनके आगे की क्या कार्य योजना है इसके बारे में पूछूंगा। मैं और पूछूंगा कि इनके क्या शौक़ हैं और कलाकृति के अलावा भी क्या कुछ और चीज़ों में इनकी रुचि है। मुझे बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का शौक़ था, जिसके लिए मुझे बहुत सारी छोटे छोटे वर्क कबाड़ या टुकड़े मिलते थे जिनके द्वारा मैं तरह तरह की चीज़ें बनाता रहता था। और धीरे धीरे फिर मुझे 2006 में एक टीवी उपलब्ध हुई, जिसके जब मुझे टीवी मिली देखने के लिए तब मैंने 2006 से 2013 तक एक ही चैनल देखी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी, और
जिसका रीज़न ये रहा कि मुझे बहुत अत्यधिक पसंद आई और उसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, इसलिए मैंने मैथ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद आगे थोड़ी स्थिति ख़राब होने के कारण मैं नहीं बन पाया, वो बात अलग है। लेकिन वो जज्बात और वो जिज्ञासा मेरे अंदर आज भी है और हमेशा रहेगी। और हॉबीज़ के बारे में कहें तो जैसे कि अपनी लैंग्वेज एक हमने खोजी है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसे मैंने अपना नाम दिया है ASL, अपनी सीक्रेट लैंग्वेज। इसको कोड वर्ड में लिखा जाता है, जो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें इसमें लिखता हूँ। और जैसे कि बाइक मॉडिफिकेशन है और लकड़ी के बर्तन बनाना है और तरह तरह के यूनिक आइटम्स हैं और तरह तरह के आर्ट वर्क और नए नए प्रकार के माध्यम प्रयोग करके मुझे आर्ट वर्क बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज है। हम कामना करते हैं कि आप ऐसी ही मेहनत करते रहें और आपका नाम जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द ही आपका नाम देखें। और आपने एक बात बताई थी कि आप 1000 सीसी जो बाइक है मॉडिफाई करके 1000 सीसी बाइक बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए और काम कहाँ तक पहुँचा ये भी थोड़ा जिक्र करें। बाइक मॉडिफिकेशन का बहुत शौक़ है, क्योंकि मुझे 4 व्हीलर पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाइक चलाता हूँ और मेरे पास अभी बाइक है भी। लेकिन मुझे एक अच्छी सी और बड़ी सी बाइक बनाने का शौक़ है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं क्या क्या बना सकता हूं। और जिसके लिए मैंने अभी प्रोसेस चालू किया है। एक मारुति 800 का एक पुराना मॉडल ख़रीदा हुआ है जो कुछ दिनों में आने वाला है, उसका इंजन निकाल के और एक पुरानी बाइक ख़रीद के उसमें फ़िट करके एक 1000 सीसी का एक बाइक जो अच्छी दौड़ सके, जिसमें अधिकतर जो ऊपरी पार्ट्स हैं वो लकड़ी से बनाए जाएंगे। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो लकड़ी से बनाएंगे। साथ में आपने ये भी बताया था मुझे कि आपकी सोच है अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको अपना नाम देखना है, तो आपने मुझे जिक्र किया था कि मैं इतने इतने जो चित्र हैं वो बनाऊंगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करिएगा ताकि लोग बाग जाने कि हाँ आपकी जो कार्य योजना है वो ज़मीनी स्तर पर कितनी कारगर है। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और मैं पर डे 5 से 10 स्केच बनाता हूं, जो कि रेड पेन से होते हैं, क्योंकि रेड पेन को रेड कलर को मैंने अपना एक यूनिक कलर चुन लिया है और जिसके कलर से मैं पोर्ट्रेट बनाता हूं। ये पेपर होता है, A4 साइज़ का पेपर होता है, जिसमें मैं रेड कलर पेन से पोर्ट्रेट बनाता हूं और लगभग अभी तक मैं 150-200 पोर्ट्रेट बना चुका हूं और 2025 तक मुझे लगभग 1 लाख पोर्ट्रेट बनाने का रिकॉर्ड बनाना है, जिसके लिए मैं पर डे सुबह से लेकर शाम तक 10 से 15 पोर्ट्रेट रोज़ बनाता हूं। एक और सवाल रह गया है मेरा, जो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को आपकी चित्रकारी पसंद आती है, कलाकृति पसंद आती है और उसे भी आपसे या तो पेंटिंग्स आपके नायाब हैं जो आप उन्हें बेचना चाहें या अपनी भेंट स्वरूप देना चाहें या उनका ही पोर्ट्रेट बनाना चाहें, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं या क्या तरीका है, ये भी इसके बारे में भी जिक्र करिए। जिस किसी भाई बंधुओं को मेरा आर्ट वर्क या मेरी कलाकृति पसंद आई हो या कोई आप बनवाना चाहता हो, तो मेरा एक फ़ेसबुक पेज है अवनीश आर्ट के नाम से, और आप फेसबुक पर भी फेसबुक पर मैसेंजर पर चैट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं आप कि मुझे ये बनवाना है। अवनीश विश्वकर्मा मेरा फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल अवनीश अभी के नाम से, और अवनीश विश्वकर्मा के नाम से आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी आपको मेंशन्स कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी पेंटिंग्स बनवा सकते हैं और एक बहुत अत्यधिक मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप सभी क्षेत्रवासी जो इतना प्यार देते हैं,
जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सदा आपका आभारी बना रहूँगा। यहाँ आके आपसे मिल के आपकी अद्भुत कलाकृति को देख के दिल खुश हो गया और मैं चाहूँगा जो भी कला प्रेमी हैं वो यहाँ पर आएँ। अवनीश जी क्या उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बार बार पहले भी बोल चुका और फिर बोलता हूँ, जो एक कलाकार होता है ना वो पैसे का भूखा नहीं होता है, लेकिन आपके प्यार का बहुत भूखा होता है। आप बताइए इन्हें कि हाँ अवनीश जी हम आपके साथ खड़े हैं और आप ऐसे ही कलाकृतियाँ बनाते रहिए और हम ऐसे ही आपको प्यार देते रहेंगे। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।